सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव क्लासेस पे। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक देख रहे हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के कुछ नोट्स देखेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 के बाद ये जो कुछ टॉपिक है वो आते हैं, उसके नोट्स हम आज देखेंगे। जैसे कि क्वांटिफायर क्या होता है, ड्यूअल्स क्या होता है, निगेशंस क्या होता है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो क्वांटिफायर की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे। द फ्रेजेस क्वांटिफाई द वेरिएबल्स इन ओपन सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वांटिफायर। मतलब ओपन सेंटेंसेस में अगर कुछ फ्रेजेस है और उसमें क्वांटिफाई करने वाले अगर वेरिएबल्स होते हैं तो उस ओपन सेंटेंस को हम क्वांटिफायर बोलेंगे। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे, जैसे कि एन ओपन सेंटेंस x + 5 = 8। तो x = 8 - 5 = 3। हम क्या बोलेंगे, 8 - 5 = 3। मतलब x = क्या हुआ फ्रेंड्स, 3 हुआ। तो अभी x = 3, द सेंटेंस बिकम्स ट्रू। अगर x = 3 बताते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, ट्रू होता है। x इज नॉट इक्वल टू 3 तो सेंटेंस क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 क्वांटिफाई वेरिएबल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर बोलेंगे। अभी नीचे जो है हमें टाइप्स देखने हैं क्वांटिफायर के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, जैसे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लिया 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वैल्यू अगर लेनी है तो अगर हमने x लिया तो x वो उस x की वैल्यू इस ब्रैकेट के हर एक नंबर से मैच करनी चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी सभी वैल्यूज़ उस x की आनी चाहिए। ओके, तो वो हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो इसको हम ये उल्टा ऐसे सिंबल है उसका, और उसको फॉर ऑल और फॉर एवरी भी बोल सकते हैं। अभी नीचे है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट है और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू अगर सिर्फ 2 भी आई तो हम उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोल सकते हैं। अगर x की वैल्यू सिर्फ 4 ही आई या सिर्फ 6 ही आई फिर भी हम उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलेंगे। इसलिए फॉर सम, फॉर वन हम यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूअल्स क्या होता है, जैसे कि द कनेक्टिव्स। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने कनेक्टिव्स देखे थे, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। जैसे कि कंजंक्शन यानी क्या होता है, एंड, है ना। तो यहाँ पे ये एंड और ये और ये दो जो कनेक्टिव्स हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ड्यूअल्स होते हैं। दे आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हम देखेंगे, जैसे कि निगेशन ऑफ ब्रैकेट में है p एंड q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन p और निगेशन q। और नीचे सेकेंड वाला सेंटेंस है निगेशन ब्रैकेट में है p और q इक्विवेलेंट टू निगेशन p एंड निगेशन q। इसका मतलब अगर हम वन जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे तो हमें 2 स्टेटमेंट मिलता है, और 2 स्टेटमेंट में जो कनेक्टिव है उसकी वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिलता है। ओके, तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के ड्यूअल्स हुए। तो यहाँ पे ये जो लॉ होता है इन दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ इसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 और 2 में हमने कौन सा लॉ देखा डी मॉर्गन्स लॉ। अभी इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट वाला है निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि कंजंक्शन का निगेशन कैसे आता है। जैसे कि यहाँ पे है निगेशन ब्रैकेट में है p कंजंक्शन q, p एंड q बोले तो भी चलेगा, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन p और निगेशन q। जैसे कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ में देखा था, द निगेशन ऑफ कंजंक्शन ऑफ 2 स्टेटमेंट इज द डिसजंक्शन ऑफ देयर निगेशन। इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है कि अगर हमने कंजंक्शन का निगेशन किया तो वो जो 2 स्टेटमेंट होते हैं वो डिसजंक्शन ऑफ देयर निगेशन। मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है निगेशन ऑफ कंजंक्शन का, तो हमें उससे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा मिलेगा, वो स्टेटमेंट हमें मिलेगा निगेशन p डिसजंक्शन निगेशन q वाला। उसके बाद हम देखेंगे निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या है, सीधे उसका जो अपोजिट है वो, जैसे कि निगेशन ब्रैकेट में है p डिसजंक्शन q इक्विवेलेंट टू निगेशन p कंजंक्शन निगेशन q।
अभी निगेशन ऑफ निगेशन यानी क्या, निगेशन ऑफ निगेशन पी इज इक्विवेलेंट टू पी। मतलब हमने निगेशन पी का निगेशन किया तो हमें क्या मिलता है, पी मिलता है। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या, निगेशन ब्रैकेट में है पी इम्प्लीकेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ये हो गया निगेशन का इम्प्लीकेशन। क्या किया हमने, निगेशन ब्रैकेट में लिया पी इम्प्लीकेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। तो ये कुछ निगेशंस है। अभी हम देखेंगे निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल में हम देखेंगे जैसे कि निगेशन पी बाई कंडीशनल क्यू है तो इक्विवेलेंट वो किससे होता है, वो होता है पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिजंक्शन दूसरे ब्रैकेट में है क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। ये हो गया बाई कंडीशनल का। जैसे कि क्या, कि पी कंजंक्शन निगेशन क्यू और दूसरे ब्रैकेट में क्यू कंजंक्शन निगेशन पी। अभी बाई कंडीशनल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, पहले पी कंजंक्शन निगेशन क्यू लगाया, मतलब क्यू के पहले हमने निगेशन लगाया, और में हमने क्या किया, क्यू निगेशन और फिर पी से पहले निगेशन लगाया। अभी 6 वाले में निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हमें देखने हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे है निगेशन ब्रैकेट में है निगेशन पी और क्यू, डिजंक्शन बोलो और बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, निगेशन पी और क्यू और पी एंड निगेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन पी और क्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे कंजंक्शन की साइन थी या तो एंड की साइन थी, वहाँ पे क्या हुआ, अपोजिट ब्रैकेट में क्या हुआ, वो अपोजिट हो गई। जैसे कि यहाँ पे कंजंक्शन किया है तो यहाँ पे डिसजंक्शन की आई, यहाँ पे अगर कंजंक्शन की साइन है यहाँ पे डिसजंक्शन की आई, यहाँ पे अगर डिसजंक्शन की साइन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर डिसजंक्शन की साइन है तो यहाँ पे कंजंक्शन की आई, यहाँ पे अगर डिसजंक्शन की साइन है यहाँ पे कंजंक्शन की आई, और अगर यहाँ पे कंजंक्शन की साइन है तो यहाँ पे डिसजंक्शन की आई। तो निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ऐसे ही लगाना है। सिर्फ हमें क्या करना है कि कंजंक्शन के साइन के रिप्लेस में हमें डिसजंक्शन की साइन लगानी है, बस। अभी नीचे कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, जैसे कि P implies Q is a conditional statement। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला Q implies P is called its कॉन्वर्स। जैसे कि P implies Q हमने क्या बोला, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या हुआ, Q implies P, ये क्या हुआ फिर, कॉन्वर्स स्टेटमेंट हुआ ना, ऐसे। अभी निगेशन P implies निगेशन Q इज कॉल्ड इट्स इनवर्स। निगेशन P implies निगेशन Q, ये क्या हुआ, इसका इनवर्स हुआ। अभी निगेशन Q implies निगेशन P इज कॉल्ड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट में P इम्प्लाइज Q ले लिया, तो उसका कॉन्वर्स क्या हुआ, Q इम्प्लाइज P हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट में हमने क्या किया, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q किया, तो ये इनवर्स स्टेटमेंट हो गया। अभी हमने निगेशन Q यहाँ पे लिया और निगेशन P हमने यहाँ पे रख दिया, है ना। पहले हमने निगेशन Q लिया, तो निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P लिया, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इन्वर्स, कॉन्वर्स क्या होता है। ओके, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।